वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैल्सिफेरोल कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B3। तो विटामिन D2 को एग्रो कैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन D3 को कोलो कैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है और विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन है एडेलेनिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासनकाल के सिद्धांत एवं अभ्यास, धन संचय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शासनकाल के सिद्धांत एवं अभ्यास। वही कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वही कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्राधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधंग पिटक। वही त्रिरत्न जैन की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। वही चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर। वही चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रवेश हुमायूं के शासनकाल में हुआ। वही जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष का शासनकाल भी कहा जाता है। वही शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में 31 दिसंबर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है असम, केरल, पंजाब, बंगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। वही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया था तिनकटिया पद्धति के कारण। वही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह 1919 में चलाया। वही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी कारण गांधी जी को 6 वर्षों की जेल भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही बिहार एक अलग राज्य बना, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग एक प्रांत बना। वही भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही 1924 में भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। वही भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1919 के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, जिसके अंतर्गत सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। वही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती, अधिक हो जाती, अप्रभावित रहती, लगभग आधी रह जाती। इसका सही आंसर ऑप्शन है कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन है भवनों की आयु पता लगाने में, जीवाश्मों की आयु पता लगाने में, चट्टानों की आयु पता लगाने में, उपयुक्त सही। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जीवाश्मों की आयु पता लगाने में। वही चट्टानों की आयु पता लगाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। वही विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप
बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन है बढ़ता है। वही सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है और जिस व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ा हुआ होता है उसका रक्तचाप 160/140 होता है और जिस व्यक्ति का रक्तचाप घटा होता है उसका रक्तचाप 90/60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, क्यूबा, न्यूयॉर्क। तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। वही नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है, क्यूबा को शुगर बाउल कहा जाता है और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 दिसंबर, 5 अप्रैल, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वही 5 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वीर भूमि समाधि है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी। तो वीर भूमि समाधि राजीव गांधी का है। वही शक्ति स्थल समाधि इंदिरा गांधी का है। वही लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को विजय घाट कहा जाता है और गांधी जी के समाधि को राजघाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अश्व शक्ति समान है। 1 किलोवाट, 746 वाट, 1 वाट या 1 जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन है ओजोन। वही सौरमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है जो लगभग 78% है। वही ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.093% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रावी नदी। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। ऑप्शन है मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसने लिखी है। ऑप्शन है पाणिनि, कालिदास, शूद्रक, कल्हण। इसका सही आंसर ऑप्शन है पाणिनि। वही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, शूद्रक ने मृच्छ कटिनम लिखा है और कल्हण ने रासतरंगिणी लिखा है जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन है नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा, हिरोशिमा। तो अमेरिका के द्वारा जापान पर पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसे लिटिल मैन, उस परमाणु बम का नाम लिटिल मैन था। वही अमेरिका के द्वारा दूसरा परमाणु बम जापान के नागासाकी पर गिराया गया था जो 9 अगस्त 1945 को गिराया था, जिसे फैट मैन कहा जाता है। वही जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत गणतंत्र बना 1946, 1947, 1949, 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है। ऑप्शन है एथिल मरकैप्टन, फेनिल मरकैप्टन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका सही ऑप्शन है एथिल मरकैप्टन। वही एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है जो गंधहीन होता है, इसलिए गंधीय पदार्थ के रूप में एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बल का ऐसा इकाई होता है। जूल, न्यूटन, वाट, केल्विन। इसका सही ऑप्शन बी न्यूटन। वही ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है और ताप का ऐसा इकाई केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वही साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। वही खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। बालू, शीशा, सीमेंट, केरोसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है। ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन है गुरु हरकिशन,
गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। वही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी। वही गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, पेरिस की संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन है अलीनगर की संधि। वही इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। वही इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। वही पेरिस की संधि ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम का कूट चुनिए। तो ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसके अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। यानी भारत का राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। वही भारत के राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है और भारत के राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में 20 सेकेंड में गाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। वही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। लीला सेठ, फातिमा बीबी, बीकाजी कामा, मीरा कुमार। तो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। वही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। वही भारतीय क्रांति का जननी बीकाजी कामा को कहा जाता है और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्पीकर के द्वारा। वही धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन है ठक्कर आयोग, सरकारी आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, सरदार सोनसी समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सरदार सोनसी समिति। और सरदार सोनसी समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। वही ठक्कर आयोग का गठन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के जाँच के लिए किया गया था। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन स्वशासन के लिए 1957 में किया गया था और जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। इसका सही आंसर ऑप्शन है आर्टिकल 352। अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। प्रथम बार 1962 में, द्वितीय बार 1971 में और तीसरी बार 1977 में। वही आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है जो अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की। ऑप्शन है जे थॉमसन, जीटी सीबर्ग, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। वही जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। वही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है। वही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और न्यूट्रॉन ने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफीम पाया जाता है। काविया एराबिका, कैनाबिस सैटिवा, थिया सिनेसिस, पावर सोमनिफेरम। इसका सही आंसर है पावर सोमनिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्तमान समय में जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में प्रथम स्थान है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे पर इंडोनेशिया है और 5वें पर ब्राज़ील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। वही अलाउद्दीन खिलजी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे? सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय है, जिन्होंने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वही जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में किया गया और जेएनयू विश्वविद्यालय की स्थापना 1968 में लोकसभा के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, फर्रुखसियर, महमूद शाह। इसका सही आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह जफर द्वितीय। वही मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। वही फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है और महमूद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वही भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत अपने पद की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सी विटामिन बनाती है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन के के द्वारा ही बॉडी में खून का थक्का बनता है। वही विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन और रात होना, विभिन्न ऋतुओं का होना, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विभिन्न ऋतुओं का होना। वही दिन और रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। दिन और रात का होना पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, वह तुरंत मर जाता है, उसे हल्का सा झटका लगता है, वह अप्रभावित रहता है, उसे जानलेवा झटका लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वह अप्रभावित रहता है, क्योंकि एक तार पे बैठने से किसी भी पक्षी पर करंट का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोखरण किस लिए विख्यात है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, हिंदू मुस्लिम दंगा, अणु विस्फोटन, नक्सल आंदोलन। इसका सही ऑप्शन सी अणु विस्फोटन। और पोखरण राजस्थान में स्थित है। पोखरण राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति थे। वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी थे। वही बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक, क्योंकि गांधी जी ने इन तीनों का नेतृत्व किया। गांधी जी ने तीन कटिया पद्धति के कारण चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में। वही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी कारण गांधी जी को 6 साल का कैद भी हो गया था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में प्रारंभ किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।